हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे विसरल पेन के बारे में और फिर उसके एप्लीकेशन रिफर्ड पेन के बारे में। ओके, तो देखिए आपने ये कॉमन ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो हमारे कार्डियक पेशेंट होते हैं, है ना, जिनमें बेसिकली हमारा एंजाइना पेट्रोसिस से सफ़र कर रहे होते हैं, उनका जो बेसिकली जो पेन होता है वो हमारे पूरे लेफ्ट आर्म में, है ना, पूरे बॉडी के लेफ्ट आर्म और लेफ्ट नेक की तरफ हमारा वो पेन रिफर्ड होता है। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो हमारे हार्ट में होती है ना। प्रॉब्लम जो है वो हमारे कहाँ होती है, हार्ट में होती है, मगर वो अपीयर कहाँ होती है, उसका जो एंजाइना का जो पेन होता है वो रिफर्ड कहाँ होता है, हमारे पूरे लेफ्ट आर्म में और हमारे नेक रीजन में। ठीक है, तो बेसिकली यही जो हमारा होता है कि जो हमारा जो विसरल पेन जो होता है, जो विसरल ऑर्गन्स की जो पेन होते हैं वो किसी दूसरे सोमैटिक स्ट्रक्चर में उनका रिफर्ड होना इज नोन एज रिफर्ड पेन। तो देखिए, बाय द डेफिनेशन, व्हेन द पेन ऑफ सम विसरल ऑर्गन, है ना, विसरल ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो बेसिकली हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं, उस तरह के ऑर्गन जो होते हैं, है ना, विसरल ऑर्गन्स और हॉलो ऑर्गन्स गेट लोकेटेड इन द सोमैटिक स्ट्रक्चर स्पेशली इन द स्किन इज कॉल्ड रिफर्ड पेन। जो बेसिकली जो हमारा जो पेन होते हैं, जो विसरल ऑर्गन्स की जो पेन होते हैं, जो कि हमारे एनएस से कंट्रोल होते हैं, उनका जो अगर उनकी उनमें उन ऑर्गन्स में अगर कोई हमारे एबनॉर्मलिटी आती है तो उनके जो पेन होते हैं वो बेसिकली हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर में रिफर होते हैं। सोमैटिक स्ट्रक्चर मतलब जहाँ पे हमारे वॉलंटियर नर्व सप्लाई होती है ना, स्पाइनल नर्व की सप्लाई होती है। ओके, तो इस तरह के जो हमारे जो पेन होता है जो कि किसी विसरल ऑर्गन्स के खुद जहाँ पे लोकलाइज की बजाय किसी सोमैटिक स्ट्रक्चर में उसका रिप्रेजेंटेशन हो, उस तरह के पेन को हम रिफर्ड पेन बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में, इनके एप्लीकेशन के बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे अपने एप्लीकेशन के पोर्शन में इस टॉपिक पे। ओके, तो देखिए जो हमारे विसरल पेन होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। वो जो पेन होते हैं वो डल होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और एकिंग टाइप के होते हैं। ये सब आपको कैरेक्टरिस्टिक इनकी पता है ना। तो देखिए जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक खास बात ये होती है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉक्सी रिसेप्टर्स, जो नॉक्सी रिसेप्टर जो हमारे होते हैं ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। जैसे हमारे प्रेशर के लिए हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के लिए हमारे केमो रिसेप्टर्स होते हैं, उसी तरह जो हमारे पेन स्टिमुलस के लिए हमारे नॉक्सी रिसेप्टर्स होते हैं। जो नॉक्सी रिसेप्टर्स होते हैं विसरल ऑर्गन्स में कम होते हैं और इनकी जगह नॉक्सी रिसेप्टर्स की जगह हमारे कौन से रिसेप्टर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, स्केच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल कंपोजिशन के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और एसएचईएम मतलब ब्लड की डिटेक्शन के लिए मतलब होते हैं इनके। ये सब इस तरह के स्टिमुलस के लिए विसरल ऑर्गन्स के पास हमारे वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखिए आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इनके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी का किसी एलिमेंट्री कैनाल जो है अगर आप कट कर दोगे, है ना, जो सर्जन्स होते हैं वो जो पेशेंट जो है अगर वो कॉन्शियस कंडीशन में है, ठीक है, कॉन्शियस कंडीशन में अगर उसको एनेस्थीसिया नहीं दिया गया है और तब भी अगर आप उसका एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन अगर आप कट कर दोगे तब भी उसको पेन नहीं होगा। ये जो पेन नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे डोंट हैव नॉक्सी रिसेप्टर्स, है ना, जो उस पेन को स्टिमुलाई कर सके, जो है उनके नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कर सके, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉक्सी रिसेप्टर्स। तो बेसिकली देखिए ये तो हमारे विसरल ऑर्गन्स के जो पेन होते हैं वो जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी और वो किस तरह के पेन होते हैं वो हमने पढ़ लिया। अब जो रिफर्ड पेन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टेड ऑफ लोकलाइजिंग ऑन इट्स ओन सरफेस दे गेट माइग्रेटेड टू द अदर सोमैटिक स्ट्रक्चर, है ना, उस तरह के पेन को रिफर्ड पेन बोलते हैं। तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन तरह की थ्योरी होती है। कौन कौन सी थ्योरी होती है? सेंटर कन्वर्जेंस थ्योरी, सेंटर फैसिलिटेशन थ्योरी एंड डर्मेटोलॉजिकल रूल, डर्माटोम्स, सॉरी, ये डर्माटोम्स होगा, डर्माटोम्स। ओके, डर्माटोम्स, लॉजिकल नहीं है, डर्माटोम्स, है ना। तो ये जो है हमारे तीन तरह की थ्योरी होती है। तो बेसिकली आइए हम देखते हैं वन बाय वन, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। देखिए ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइनल कॉर्ड का हमारा ये सेगमेंट है। देखिए जो हमारे बेसिकली होता क्या है आप समझिएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का हमने एक सेगमेंट जो है हमने ले लिया, लेट अस थिंक दैट ये हमारा C7 सेगमेंट है स्पाइनल कॉर्ड का, ये C7 सेगमेंट है ना। तो बेसिकली जो सेंटर कन्वर्जेंस थ्योरी होगा उसमें क्या होगा कि जो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर, है ना, सोमैटिक स्ट्रक्चर से जो हमारे नर्व आ रहे हैं और विसरल और ऑर्गन से जो हमारे नर्व आएंगे, विसरल ऑर्गन से हमारे किस तरह के नर्व आएंगे, एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, चाहे वो सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, और
सोमैटिक स्ट्रक्चर से कौन से नर्व आएंगे, आपको पता है स्पाइनल नर्व, है ना। तो बेसिकली देखिए मैं अलग अलग पेन से मैं इनको शो कर रहा हूँ। जैसे देखिए जो मैंने ग्रीन पेन से मैं सोमैटिक स्ट्रक्चर के लिए मैं ग्रीन पेन से यूज़ करूंगा और विसरल ऑर्गन्स के लिए मैं ब्लैक पेन से यूज़ करूंगा। तो देखिए जो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर से जो हमारे नर्व आ रहे हैं, सोमैटिक स्ट्रक्चर जैसे हमारे स्किन, ठीक है, इस रीजन को जो हमारी नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, इस रीजन को जो हमारी नर्व सप्लाई कर रही है, ओके, इसने इस स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट के डोर्सल रूट गैंग्लियन से, है ना, पास होते हुए इसने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के स्टिमुलेट किया, ठीक है। और जो हमारे विसरल ऑर्गन जैसे हमारे एनस, है ना, एनस की जो हमारी सप्लाई हो रही, इसने भी क्या किया, इसने यहाँ से सिग्नल उठाया। किस तरह, देखिए इसने यहाँ पे सिग्नल उठाया और इसने भी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया। या ब्लैक पेन से देख रहे हो, है ना, ये, और ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो असेंड कर गया सिग्नल लेके। अब देखिए हमें जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, वो किस किस चीज़ के लिए होते हैं, कौन से स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए, स्क्रैच, है ना, स्क्रैच के लिए होते हैं, केमिकल कंपोजिशन या एसिचीमिया। तो अगर विसरल ऑर्गन्स में ये कोई कंडीशन आती है जिसमें उनमें स्क्रैचिंग हो जाए, है ना, हॉलो ऑर्गन जैसे होते हैं, केमिकल कंपोजिशन उसमें चेंज हो जाए, या फिर हमारा कोई एसिचेमिया यानी कि ब्लड की सप्लाई जो है वो अब्रप्टली हो जाए, एबनॉर्मल होने लगे, तो जैसे ही हमारे स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, ये हमारे स्टिमुलेट करेंगे तो ये फायरिंग करेंगे, ठीक है, ये फायरिंग करेंगे। तो जो जिस उसी टाइम पे जो हमारा सोमैटिक नर्व, जो जिस देखिए जो विसरल ऑर्गन्स सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, वही जो है क्या करेगा, सोमैटिक स्ट्रक्चर भी उसको स्टिमुलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि हमारे इनका आप देख रहे हो कि दोनों का जो ये दोनों हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, है ना। जो हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है ये दोनों से सिग्नल रिसीव कर रहा है। तो जब ये हमारा एसेंट करेगा ऊपर की तरफ, तो ये ब्रेन जो है हमारा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये जो सिग्नल आ रहा है वो किस एरिया से आ रहा है, विसरल ऑर्गन से आ रहा है या सोमैटिक स्ट्रक्चर से आ रहा है। देखिए विसरल ऑर्गन का सेंसेशन तो हमको मिलता नहीं है, मिलेगा किसका, सोमैटिक स्ट्रक्चर का। तो इसीलिए हमें जो पेन जो फाइनली जो होगा, इसका पेन हमें सोमैटिक स्ट्रक्चर में मिलेगा। क्यों, क्योंकि दे बोथ कन्वर्ज एट द सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, है ना, और जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो हमारा असेंड करेगी ऊपर की तरफ सिग्नल लेके। तो दूसरी थ्योरी जो है वो हमारे सेंटर फैसिलिटेशन थ्योरी है। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो एक तरह की जो नर्व सप्लाई होती है, चाहे वो सोमैटिक स्ट्रक्चर की हो, है ना, वो क्या करेगी, मैं यहाँ पे 2 सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बना रहा हूँ इन दोनों के लिए। तो देखिए जो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर की जो हमारी नर्व सप्लाई होगी वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन से एक सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को सप्लाई करेगी, है ना। और ये विसरल ऑर्गन की जो नर्व सप्लाई है ये इसको यहाँ पे करेगी, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, जैसे हमारे जो ये सब हमारे रिसेप्टर्स जो हैं, है ना, इन्होंने यहाँ पे डिटेक्ट किए हॉलो ऑर्गन्स में, विसरल ऑर्गन्स में, तो इनमें स्टिमुलस होगा, इनमें कंडक्शन जो है स्टार्ट होगा। तो जैसे हमारे कंडक्शन इसमें स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, इसमें कोलैटरल जो है फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कोलैटरल ब्रांच जो है विसरल ऑर्गन्स की, ये इस सोमैटिक स्ट्रक्चर का जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है इसको भी स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। जो इससे जो हमारे कोलैटरल ब्रांच जो है ये स्टिमुलेट कर देगा सोमैटिक स्ट्रक्चर की सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को। तो ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की जो हमारे सोमैटिक स्ट्रक्चर की जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये अपवर्ड जो है ऊपर जाएगी और ये सेंस करेगी, ये इसको स्यूडो इल्यूजन होगा कि ये जो इम्पल्स आ रहा है ये हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर से आ रहा है, इसलिए जो है इसकी जो पेन फाइबर्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगे और हमें यहाँ पे पेन होगा। बेसिकली ये सब जो हमारे पेन फाइबर्स हैं सोमैटिक स्ट्रक्चर के, हमारे सब पेन फाइबर्स हैं, ओके। और ये सब हमारे एनस के फाइबर हैं, है ना। उसी तरह जो लास्ट हमारा डर्माटोम्स का जो रूल होता है वो ये कहता है कि जो हमारा कोई भी हमारा स्पाइनल सेगमेंट है, तो बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे नर्व सप्लाई है, कुछ हमारी नर्व ऐसी होती हैं जो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बॉडी रीजन को सप्लाई करती हैं। तो ये बेसिकली यही है कि हमारे वैसे मान हमारा कोई नर्व है ना, ये नर्व है, तो ये क्या कर रही होगी, ये इसको भी सप्लाई कर रही होगी, एक ब्रांच इसको सप्लाई कर रही होगी और दूसरी ब्रांच जो है वो विसरल ऑर्गन को सप्लाई कर रही होगी, और ये जाएंगे सीधे हमें सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है हमारा अपवर्ड सिग्नल को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए जैसे हमारे ये सब हमारे इनमें जो है विसरल ऑर्गन्स में इन सब रिसेप्टर के चलते हमारे एक्टिवेट हुआ सिग्नल, तो इसी तो जो जब कंडक्शन जब यहाँ पे बढ़ेगा
तो ब्रेन हमारा सेंस करेगा कि ये भी जो है ये सिग्नल जो है यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे ये दोनों जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये पेन कहाँ फील होगा हमें, सोमैटिक स्ट्रक्चर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ द रिफर्ड पेन, डर्मेटोलॉजिकल रूल, सेंटर फैसिलिटेशन थ्योरी एंड सेंटर कन्वर्जेंस थ्योरी। सेंटर कन्वर्जेंस थ्योरी मतलब सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आके कन्वर्ज हो जा रहे हैं। सेंटर फैसिलिटेशन थ्योरी मतलब एक नर्व फाइबर जो है वो दूसरे नर्व फाइबर को फैसिलिटेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोलैटरल ब्रांच। एंड डर्मेटोम्स रूल मतलब जो नर्व सप्लाई जो है वो एक नर्व सप्लाई डिफरेंट जो है बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई करे, इसलिए जब एक ब्रांच इसकी एक्साइट होगी तो दूसरी भी जो ब्रेन को लगेगा कि दूसरा ये सिग्नल जो है वो दूसरे पार्ट से भी आ रहा है, इसलिए स्यूडो इल्यूजन के चलते हमारा ये सेंस करेगा कि ये पेन जो है हमारा सोमैटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। बेसिकली ये हमारा जो कुछ एक एक्सप्लेनेटरी डायग्राम मैंने बना रखा है जिसमें मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर, स्प्लीन एंड अपेंडिक्स के जो विसल ऑर्गन्स है, अगर उनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है जैसे स्केचिंग हो गई या उनमें कोई केमिकल कंपोजिशन मतलब डिस्टर्ब हो गया है ना, जैसे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन या किसी और भी जो है मतलब जैसे एसिटीमिया कंडीशन हो गई, तो होगा क्या, बेसिकली रिफर्ड पेन होगा, है ना। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर की जो सप्लाई होती है वो हमारे C4 और T7 टू T9 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से होती है। स्प्लीन की सप्लाई हमारे स्प्लीनिक प्लेक्सस के थ्रू होती है और जो अपेंडिक्स की सप्लाई होती है वो हमारे T9 टू T10 स्पाइनल सेगमेंट से होती है। तो देखिए जो गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो बेसिकली हमारा कहाँ रिफर्ड होता है, राइट शोल्डर में। और जो हमारा राइट इंफ्रा स्कैपुलर एंगल है ना, ये स्कैपुला है राइट साइड का, उसका जो इंफ्रा स्कैपुलर एंगल है वहाँ पे रिफर्ड होता है शोल्डर में, ठीक है। यानी कि राइट शोल्डर यानी कि अपर लेफ्ट पोर्शन में, अपर राइट पोर्शन में हमारा रिफर्ड होता है। इन सेम वे स्प्लीन का जो विसरल पेन होता है वो हमारा कहाँ रिफर्ड होता है, राइट शोल्डर में। और जो अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो हमारा अम्बिलिकस रीजन के अराउंड होता है। तो बेसिकली देखिए अगर हम उन थ्योरी जो तीन थ्योरी जो हमने पढ़ी है यहाँ पे, है ना, ये तीन थ्योरी जो हमने जो पढ़ी है इनमें से मैं केवल सेंटर कन्वर्जेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए होगा क्या, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक, गॉल ब्लैडर में दो तरह के स्पाइनल सेगमेंट यूज हो रहे हैं, C4 एंड T7 टू T9, यानी कि सर्वाइकल सेगमेंट और थोरैसिक सेगमेंट हमारा यूज हो रहा है। तो हमारे जो सर्वाइकल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो सर्वाइकल सेगमेंट की जो एनस है ना, सर्वाइकल सेगमेंट में हमारा जो एनस आ रहा है गॉल ब्लैडर से, है ना, सिंपैथेटिक सप्लाई, और राइट शोल्डर की जो सोमैटिक स्ट्रक्चर की सप्लाई है, दोनों कहाँ हमारे सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे कन्वर्ज हो रहे हैं आके, ठीक है। तो जो फाइबर होगा वो अगर एक एक्साइट करेगा, है ना, ये एक्साइट हुआ तो इससे सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को जाके एक्साइट कर रहा है, ठीक है। तो सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है उसको स्यूडो इल्यूजन होगा कि ये जो सिग्नल आ रहा है ये हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर से आ रहा है, तो इसलिए जो पेन है ये हमें राइट शोल्डर में मिलेगा। अगर हम थोरैसिक सेगमेंट की बात करें, है ना, थोरैसिक सेगमेंट में भी जैसे अगर हमारा माइजे की सिंपैथेटिक सप्लाई जो रिसीव होती है ना, T7 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को गॉल ब्लैडर से, उसी टाइम पे हमारा जो सोमैटिक स्ट्रक्चर सोमैटिक नर्व सप्लाई रिसीव होता है कहाँ से, राइट इंफ्रा स्कैपुलर एंगल से। तो जब दोनों हमारे न्यूरॉन जो हैं वो सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे तो हमारा ब्रेन परसीव करेगा कि ये सिग्नल जो है हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर से आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपेंडिक्स की बात करते हैं। अपेंडिक्स की सप्लाई हमारे T9 या से लेके T10 सेगमेंट से होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए जब ये हमारा इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगी अपेंडिक्स में तो इसकी जो एएनएस सप्लाई है वो एक्टिवेट होगी और ये सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में कन्वर्ज करेगी और इसी तरह स्टिमुलेट करेगी, और वहीं से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल कहाँ से रिसीव कर रहा है, सोमैटिक स्ट्रक्चर से। तो दोनों की जो न्यूरॉन्स है वो सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आ रही है, तो अगर एक स्टिमुलेट होगा, है ना, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है जब ऊपर सिग्नल लेके जाएगा तो ब्रेन हमारा परसीव करेगा कि ये जो सिग्नल है वो सोमैटिक नर्व से आ रहा है, इसलिए हमें पेन जो है यहाँ होता है, ठीक है। उन्हें सेम भी जो स्प्लीन से अगर जो हमारा एएनएस आ रहा है वो और राइट शोल्डर में जहाँ इसका पेन रिसीव होता है, ठीक है, उसका जो रिफर्ड पेन है वो दोनों हमारे सोमैटिक नर्व और स्प्लीन की एएनएस दोनों हमारे सेम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में आके कन्वर्ज होते हैं। तो जब हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ऊपर जब कंडक्ट करेगा तो ब्रेन हमारा परसीव करता है कि जो पेन है ये हमारा राइट शोल्डर से आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह जो है हम इसको इन दो थ्योरी से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर फैसिलिटेशन थ्योरी और डर्मेटोम्स रूल।
So friends, this was all about the Visceral Pain and its application. So if you have any doubt regarding to this, you can freely ask in my comment section. Thank you.